हमारा राष्ट्र एक धार्मिक प्रधान राष्ट्र है। हमारा इस पुण्य भूमि में कईयों संत लोग, साधु लोग, सूफी लोग, यहां पर बहुत से महापुरुष लोग यहां पर जन्म लिए हैं और काल काल में जब कभी भी समाज में अन्याय हुआ, अंधकार रहा, यहां पर मौढ़्यता रहा, लोग परेशान हो गए, उनका कोई सुनने वाला नहीं था। ऐसे में भगवान के रूप में, उनका प्रतिनिधि के रूप में यहां पर आके उन्होंने एक धार्मिक जो ना जागृति लोगों में लेके आके उनको शांति, समाधान, उनका जो भी समाज में अनिष्ट है उन अनिष्ट पद्धतियों को दूर करने का उन्होंने प्रयास किया है। ऐसे पुण्य भूमि में हम लोग पैदा हुए हैं। तो आज हम लोग 21वीं शताब्दी में एक आधुनिक युग में, आधुनिकता हमारा नींद चुरा लिया है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, हम सब लोग सुबह उठते ही दबाव में काम कर रहे हैं। कोई राजकारणी हो, कोई व्यापारी हो, या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या कोई छोटा मोटा कितने भी लोग हैं, सभी इतने टेंशन में काम कर रहे हैं कि सभी लोगों को एक ही दुविधा रहता है, किस तरह से मैं पैसे कमाऊं, किस तरह से मैं यहां पर मेरा कीर्ति बढ़ाऊं, किस तरह से कुर्सी हासिल करूं। ऐसे स्वार्थ में इंसान क्या हो रहा, मशीन की तरह काम कर रहा है। तो आज भौतिक सुख की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। कितना भी ऐश्वर्यामी वस्तुएं हो, छोटा कार है तो बड़ा कार लेना चाहता है, छोटा बंगला है तो बड़ा बंगला बनाना चाहता है, कितना भी संपत्ति हो वो और संपत्ति ज्यादा करने का ही सोचता है। इस सोच में क्या हो रहा है, इंसान इंसानियत खो बैठा है। तो आज सुबह उठते हम जो देखते हैं, तो सुबह पेपर में जब पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, तो भाई भाई को मार देता है, बेटा माता पिता को मार देता है। तो यहां पर इतनी हालत खराब है कि महिलाओं के ऊपर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, बच्चों के ऊपर अत्याचार होता है। तो ये जो दौर्जन्य चलता है, कहीं प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, विश्वास नहीं है, एक दूसरे के पीठ के ऊपर छोरा भोंकना, यही चल रहा है। तो क्या ये जो है ना किसी को शोभा देता है? इंसान की जिंदगी क्या है? इंसान जब यहां पर पैदा होता है तो वो भी खुश रहना चाहिए, दूसरों को भी अपनी तरफ से सेवा करना चाहिए, खुशी का रहने का मौका देना चाहिए। यही इंसानियत है। तो भाइयों बहनों, आज जो हम लोग देखते हैं, धर्मो रक्षिते रक्षिता बोलते हैं, जो धर्म का रक्षण करता है उसका धर्म संरक्षण करता है। धर्म बोले तो क्या है? धर्म बोले तो सत्य है, धर्म बोले तो न्याय है, धर्म बोले तो यहां पर गिरे हुए लोगों को ऊपर उठाना ही धर्म है, अपने माता पिता का सेवा करना ही धर्म है। जो लोग कष्ट में हैं, कष्ट में रहने वाले लोगों का आंसू पहुंचना ही धर्म है। लेकिन बसुन्ना ने कहा था, दैवे धर्म तो बोला है भैया, तो दया करो, जो ना करुणा रहने दो, प्यार रहने दो, यही धर्म का मूल है। लेकिन आज धर्म के नाम के ऊपर भी हम लोग एक तरह का राजकथा, एक तरह का द्वेष की राजनीति, एक तरह का भय का वातावरण हम लोग देख रहे हैं। जाति जाति में, धर्म धर्म में लड़ाई कराने का भी हम लोग देख रहे हैं। भाईचारा नहीं, सद्भावना नहीं, सामरस्य नहीं है। तो भाइयों बहनों, इंसान को क्या चाहिए? इंसान को चाहिए शांति चाहिए, समाधान चाहिए। और शांति समाधान कहाँ मिलने वाला है? शांति समाधान यहां पर मिलने वाला है, धार्मिक सभा में मिलने वाला है। जगत गुरु जी के प्रवचन सुनने से शांति महसूस होता है। पूज्य हरकुट स्वामी जी के प्रवचन सुनने से शांति मिलती है, नेಮ್ಮದಿ मिलती है, समाधान मिलता है। ज्ञानीनाथ महाराज जी का, गुरु महाराज जी का भजन सुनने से, कीर्तन सुनने से इंसान में जो क्रौर्य है, इंसान के अंदर जो गलत विचार है, वो विचार चले जाते हैं। सत्संग में इंसान चले जाता है, अच्छाई की तरफ जाता है। बुराई से अच्छाई की ओर जाना, अंधकार से जो है ना यहां पर जागृत होकर निकलना। तो ये जो अधर्म से धर्म की तरफ, असत्य से सत्य की तरफ जाना, यही हमारे जो है ना ये जो पारायण है,
ये जो भजन है, कीर्तन है, प्रवचन है, इससे मनुष्य का जो है ना मन में बदलाव आता है।